हेलो स्टूडेंट, आज मैं चल रहा हूँ टेंस की ओर। तो मैं इस समय बता रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस टू निगेटिव सेंटेंस। इस समय मैं बता रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस टू निगेटिव सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम समझें तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन कहता है कि इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्दों के साथ साथ नकारात्मक शब्द भी लगा होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस टू निगेटिव सेंटेंस कहता है कि इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्दों के साथ साथ नकारात्मक शब्द भी लगा होता है। रूल्स की बात अगर की जाए तो रूल नंबर फर्स्ट में लिखा जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इसमें हेल्पिंग वर्ब HB के रूप में, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड नॉट का प्रयोग, हैड नॉट का प्रयोग सभी प्रकार के सब्जेक्ट अर्थात सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर सभी के साथ हैड नॉट का प्रयोग करना है। साथ किया जाता है। यदि हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस टू निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड नॉट का प्रयोग सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। रूल नंबर 2 की बात की जाए भैया, रूल नंबर 2 की बात की जाए तो इसमें मेन वर्ब की अर्थात मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तीसरा बात है फार्मूला, अर्थात सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फार्मूले के रूप में पास्ट परफेक्ट टेंस टू निगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड नॉट प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, यदि हम पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जैसे वह गणित नहीं पढ़ा चुका था।
जैसे वह गणित नहीं पढ़ा चुका था। माय डियर स्टूडेंट, हमें सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि सेंटेंस में कार्य क्या हुआ है। तो यहाँ पर कार्य हुआ है पढ़ाने का। इसमें क्या कार्य हुआ है? पढ़ाने का। तो पढ़ाने को भैया इंग्लिश में कहते हैं टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टीच टाट टाट, अर्थात टीच की थर्ड फॉर्म होती है टाट। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार इस टेंस में सब्जेक्ट रखेंगे और सब्जेक्ट के लिए लिखेंगे ही, क्योंकि वह को इंग्लिश में कहते हैं ही, पुरुष के लिए सब्जेक्ट के रूप में ही लिख गया। और ही के साथ हैड नॉट का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हैड नॉट, हैड नॉट। अब उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। तो पढ़ाना ही मेन वर्ब है और इसका थर्ड फॉर्म होता है टीच टाट टाट, अर्थात टाट हो जाता है टाट। अब क्या चीज पढ़ा रहे हैं भैया ऑब्जेक्ट के रूप में? गणित पढ़ा रहे हैं। तो ही हैड नॉट टाट द मैथमेटिक्स, 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 फुल स्टॉप। अदर वर्ड के रूप में कोई भी चीज नहीं लिखा है। वह सब्जेक्ट हो गया, गणित ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, नहीं निगेटिव वर्ड है, और पढ़ाना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में उपयोग हुआ है। चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान है, और नहीं लगने पर यह पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बन जाता है।